धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ आपको, जो शायद आपने कभी सुना हो। दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। दोस्तों, मैं इसी प्रकार से आपको रोचक जानकारी, तमाम प्रकार की जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों, एक राजा थे। राजा ने बोला कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठ जो बोलता हो उसको खोज करके लाओ। दोस्तों, इस कहानी को सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, देखिए लास्ट में होता क्या है। दोस्तों, राजा ने बोला कि दुनिया में जो सबसे बड़ा झूठ बोलता हो उसको खोज करके लाइए। तो मंत्री ने अपने सिपाहियों को ले जा करके उस झूठ बोलने वाली की खोज को शुरू कर दिया। उस आदमी की खोज करने लगा जो दुनिया में सबसे बड़ा झूठ बोलता हो। दोस्तों, फिर क्या हुआ, बहुत दूर निकल गए मंत्री अपने सिपाहियों को लेकर के। जाते जाते बहुत दूर निकल गए तो एक आदमी मिला उनको, और गांव के लोग, काफ़ी लोग ये बताने लगे कि यह तो बहुत बड़ा झूठा है, यह बहुत महा झूठा है, इसको ले जाइए राजा के सामने पेश करिए। तो मंत्री ने उस आदमी से पूछा, क्या भाई आप बहुत बड़े झूठे हो, आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो, सब लोग आपको कहते हैं। तो दोस्तों, उस आदमी को मंत्री ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस आदमी को पकड़ करके ले जाया जाए। कहाँ? राजा के दरबार में। उस आदमी को राजा के दरबार में जब लेकर आए तो वह आदमी मंत्री के साथ साथ आया। तो एक दिन उसको रोका गया सभा में और उसको खाने पीने की सुविधा दी गई, व्यवस्थाएं की गई। दूसरा दिन जब आया, दूसरे दिन उसको पेश होना था राजा के दरबार में, तो उसको बुलाया गया। महफिल सजी थी, दरबार खचाखच भरा था, सारे लोग बैठे थे उसके 4 झूठ को सुनने के लिए। राजा की यह शर्त थी कि अगर 4 झूठ बोल दोगे तो मैं यह राजपाट तुमको दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी तुमसे कर दूंगा। उसने यह कहना शुरू किया, प्रथम झूठ, पहला झूठ। राजा का आदेश हुआ कि तुम पहला झूठ बोलो। भरी सभा में वह पहला झूठ बोलना शुरू किया। पहला झूठ क्या बोला वो बोला कि बहुत बड़े खेत में चना बोया गया था और उस खेत में, चने के खेत में भैंसा, जिसको भैंसा कहते हैं, वो खो गया। उस चने के खेत में भैंसा खो गया और कटाई जब होने लगी चने की तो नहीं मिला। जब उसकी मतलब उसको सुखाया गया तब पर भी वो नहीं मिला भैंसा, और जब उसको पीटा जाने लगा तब पर भी नहीं मिला। जब उसको झाड़ा जाने लगा, उसाया जाने लगा, तब वह भैंसा कूद करके भागा। सारे लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उस आवास परिसर जो है गूंज उठा। राजा ने कहा, यह तो बहुत बड़ा झूठा है, बड़ा झूठ बोल रहा है। चलो ठीक है, अब तुम दूसरा झूठ सुनाओ। फिर वह दूसरा झूठ सुनाने शुरू किया। दूसरा झूठ वह बोला कि राजा जी, सर जी, यह मेरा दूसरा झूठ है कि गांव में एक आम का पेड़ था। वह पेड़ उस पेड़ का फल जब पका
तो सारे गांव के लोगों ने उस फल को खाया। उस फल की गुठली बच गई, बीज, उस फल का जो गुठली है वो बच गया और उसका बीज बैल खा ले गया। और बैल खा ले गया जब, तो उस बैल के पीठ पर, और ये कब की बात बता रहा है, मेरे पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के समय में ऐसा था कि उस आम के बीज को बैल खा गया और उसकी पीठ पर वृक्ष उग आया और उसी की छाँव में वो बैठ करके टहलते थे और हल की जुताई किया करते थे। सारे लोग तालियां बजाते बजाते थक गए कि तो बहुत बड़ा झूठ है, बहुत महा झूठा है, इतना बड़ा झूठ दुनिया में कोई बोलने वाला नहीं है। तो उस झूठ को माना गया। फिर क्या था, तीसरा झूठ बोलना था। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता के पिता के पिता एक ऐसा बांस रखे थे, जिस बांस को जब वो चाहते थे बादल में छुआ करके, बादल में खोद करके पानी बरसा लिया करते थे अपने खेत में इच्छा अनुसार। फिर सब लोगों ने तालियां बजाया और उसको बोला कि ये तो बहुत बड़ा झूठा है, महा झूठा है, मानना पड़ेगा। तो उसको माना गया, उस झूठ को भी माना गया। फिर क्या था, उसको चौथा झूठ बोलना था। तो चौथा झूठ राजा ने बोला कि आप चौथे झूठ को सुनाइए। तो वो बोला कि राजा जी, बहुत पहले समय में आपके लोग बहुत गरीब थे और मेरे लोग बहुत अमीर थे। मेरे पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता बहुत अमीर थे और आपके लोग बहुत गरीब थे। ये सारी संपत्ति मेरे लोगों की थी और आज ये संपत्ति आपकी है। तो राजा ने सोचा, वहाँ चालाकी किया राजा ने कि अगर इस चीज़ को मैं हाँ कर दूँगा तो ये राजपाट उसको देना पड़ेगा। ये झूठ नहीं है, अगर मैं कह दूंगा ये झूठ नहीं है तो ये राजपाट देना पड़ेगा। तो राजा ने कहा ये तो सही है। तो ये सिद्ध हो गया कि जब ये सही है तो ये मेरी सारी प्रॉपर्टी आप दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार इस चैनल को देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से रोचक कहानी और सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।